Hello viewers, welcome to our channel Good Life and Learning, and I am Kajal, your teacher. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंट, पावर्स, बेस, इंडेक्स ये सब टर्म्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ क्यों हुआ। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले बी श्योर यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड इट येट देन प्लीज़ आप उस वीडियो पर जाइए और इसको एक बार समझिए। मैंने इसमें बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक्सपोनेंट के लॉज देखते हैं क्या होते हैं। फॉर अ ब्रीफ ओवरव्यू हम बता देते हैं कि एक्सपोनेंट का यूज़ क्यों आया, क्यों किया। बहुत बिग नंबर जो होते हैं, ऐसे इस तरह के नंबर, उनको रीड करने के लिए इजी वे में एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज़ किया गया। ठीक है, अब हम लॉज की तरफ ध्यान देते हैं कि लॉज क्या है। एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो है कि जब आपके पास सेम बेस है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। जब आपके पास बेस सेम है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है, इसको आप इस तरीके से समझना, रट्टे नहीं लगाना है, क्योंकि रट्टे लगाओगे भूल जाओगे, सम गलत कर आओगे। 2 raised to the power 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, और यहाँ कर सकते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो कलेक्टिवली ये कितनी बारी आ गया हमारा, 4 ये 3 ये कितनी बारी आया, 7 बारी। यानी इससे प्रूव हुआ कि जब हम 2 raised to the power 4 जब बेस सेम होते हैं और अलग अलग पावर होती है तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। राइट, तो यहाँ तक समझ में आया। ये थे इसका फर्स्ट लॉ। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ, डिवाइडिंग पावर्स। क्या करना है, हम पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं। बेस सेम है, 2 raised to the power 4, नीचे है 2 raised to the power 3। क्या करते हैं, 4 और ये चला जाता है माइनस में, 4 माइनस 3। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे ऐड करा, जब ये डिवीजन में होंगे तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे भाई सब्ट्रैक्ट, रट्टा लगा लें, नहीं, इसका कॉन्सेप्ट है। 2 raised to the power 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना। और 2 raised to the power 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 बारी। अब ये 3 बारी में से ऊपर नीचे कट जाता है। अब आपको इतना तो पता है, आप 7th के हो, 8th के बच्चे हो, आपको इतना पता है कि ऊपर नीचे अगर होता है तो ये नंबर्स कट जाते हैं अगर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 raised to the power 1 आ गया। इसका मतलब जब बेस सेम हो तो जो पावर ऊपर है उसमें से नीचे की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां तक समझ में आया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट, जीरो एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट क्या है, जीरो है, यानी पावर की जगह क्या लिखा है, 0। 3 raised to the power 4 को डिवाइड करना है, बेस सेम है, क्या है, बेस इज सेम, ऊपर नीचे डिवाइड, 4 माइनस 4 0। अब आप खुद समझो, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, 3 को ही 4 बार मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब अभी हमने डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस करा था तो क्या आया था, 3। जो इसकी पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो, डिवाइड करते पद सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सेम पावर्स हो, सेम बेस हो, आंसर 1 आता है। अब टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, यानी 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3। ठीक है, तो ये क्या है, यानी 2 raised to the power 3 कितनी बारी है, कितनी बारी है, देखो इसको रट्टा नहीं लगाना है, यानी 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई है 2 raised to the power 3, यानी अब मल्टीप्लाई हो गया तो 3 + 3 क्या हो गया, 6, यानी ये क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई। कैसे, इसको हम 2 बारी लिख सकते हैं, हमने 2 बारी लिख दिया। अब आपने ऊपर का पढ़ा है, या इसको करके देख लो, इसको हम 3 बार लिखें, इसको हम 3 बार लिखें, टोटल कितनी बारी हो गया,
6 बार। नहीं तो ऊपर हमने पढ़ा है अभी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है। ठीक है, ऐसे जब आएगा तो क्या कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम करते हैं, देखो मुझे ये पहले से ही लिख के रखना होता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, कि एक्सपोनेंट सेम है, क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, यानी पावर सेम है। यानी 3 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। अब इसके हम ऐसे बना सकते हैं 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5, 3 × 5। यानी इसका मतलब है जब a⁴n मल्टीप्लाई b⁴n करा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ab⁴n। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसको अलग अलग निकाल करके मल्टीप्लाई करके होल रेज़ टू द पावर कर दिया। अब डिवाइड करना है पावर विथ सेम एक्सपोनेंट, ये है। इसका मतलब ये है कि अगर a की पावर n है, b की पावर n है, इसको थोड़ा समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ना नंबर्स लिए हैं। जैसे 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, ऊपर जितनी बारी भी पावर है उतनी बारी लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, a और b इसमें क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ये था These are rational numbers and n is a natural number। अगर आपको रेशनल नंबर के बारे में जानकारी चाहिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रेशनल नंबर से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट है, ये इसका लॉ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट करना है, पावर नेगेटिव में होनी चाहिए। वो कब हो सकती है, 1/2⁻3। इसको 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻0। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब 0 - 3 क्या हो गया, 2⁻³ यानी इस नंबर का मतलब है कि ये जो पावर है ना वो नीचे है। ठीक है, ओके। तो ये थे हमारे 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही एक्सपोनेंट के रूल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो हमारे साथ बनिएगा उस वीडियो में भी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें ताकि आप और लोगों को भी फ़ायदा इसका पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।